जितने भी डायन भूत ओझा गुनी सोखा भगत भक्ताइन का धंधा जो भी करते हैं, 7 दिन का हमने टाइम दिया है कि 7 दिन के अंदर में अपना झोला अपना बंद करें, नहीं तो हम और बीडीओ साहब और सीओ साहब हम लोग तीनों आदमी कार्रवाई उसमें करेंगे और कड़ी कार्रवाई करते हुए लोग को जेल भेजने का काम करेंगे। चाहे भगत भक्ताइन जितने हो, उसको हम लोग सबसे पहले अभी उसे चिन्हित करने का काम करते। देखिए, हमारा व्यक्तिगत अनुभव भी इसमें रहा है और हम भी इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो इसका अनुभव बहुत गहरा है। ये समाज आज भी समाज में कोई लंबा बीमारी यदि किसी घर में होता है, जो असाध्य बीमारी टाइप का होता है, या आज भी सांप काटने जैसे यदि घटना घटती है, तो लोग को मैंने देखा है कि लोग डॉक्टर के पास नहीं जाकर लोग किसी ओझा गुनी भगत भक्ताइन का शरण में जाते हैं, और जिसका परिणाम क्या दुष्परिणाम होता है। सांप को काटने वाला मरते हुए देखा है हमने, और इस तरह से कितने भी घर बर्बाद होते हमने देखा है। यहाँ तक कि सामाजिक जो हमारा एक कुरीति है, जैसे किसी का पति को लगता है किसी पत्नी को कि मेरा पति सही नहीं है, कहीं दूसरा जगह, या हम पर मन नहीं लगाता है, तो इसका भी वो झाड़ फूंक भगत भक्ताइन से जाके वो महिलाएं करवाती है, और वो करवाने के लिए वो जितना वो बोलती हैं, जो तर्क में नहीं आता है, वो सारा कर्म उनसे करवाया जाता है। ऐसा हमारा अनुभव है। हम लोग इस घटना से ये हम लोग के जेहन में ये आ चुका है, हालांकि हम लोग बीच बीच में सब करते रहे हैं, लेकिन अब इसमें एक गंभीर अभियान हम लोग इसमें चलाने के लिए बीडीओ साहब सीओ साहब के साथ कार्यक्रम बनाए हैं, और बहुत जल्दी इसका रिपोर्ट मिलेगा। तो हमने देखा है, आप देखिएगा इस तरह का कि कोई जवान लड़का लड़की होता है, वो भी किसी लड़की को अपना बस में करने के लिए भभूत लेते हैं। ये सब चल रहा है, इसके लिए जागरूकता, ये सामाजिक कुरीति है, और ये समाज में व्याप्त जो कुरीति है, इसके लिए समाज को भी आगे आने की जरूरत है। मुखिया है, पंचायत समिति है, लोग हैं, लोग की जागरूकता नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि ये सब काम होता है, लेकिन लोग उसको ना खोल के बोलते हैं और नहीं उसको प्रशासन के समक्ष लाते हैं। तो मैं सभी को आह्वान करता हूं कि इसमें सहयोग करें। इसमें से कुछ लर्निंग्स जो हम लोग को मिला है कि ये जो विच हंटिंग्स और इस तरह की चीजें जो हम लोग के सामने आए, ये काफी दुखद है। कुछ हिंट्स भी मिले थे कि ग्रामीण क्षेत्र है, हो सकता है एक बार इस दिशा में भी टटोला जाए। इंस्पेक्टर साहब हैं, बेहतर बता पाएंगे आपको। एक बार बातें भी उठी थी कि शायद डीआईजी सर इस चीज को डिनाई करेगा कि मतलब ये इतना भरोसा कि ये सब चीजें नहीं होती होंगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र है और यही चीजें जो है नहीं। एक मैं कह रहा हूँ कि एक थ्योरी जो होता है पुलिस का, वो इस दिशा में हर शोध करने का अलग अलग ये होता है। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि ये भी हो सकता है कि मतलब परिवार ही इसका ये निकलेगा। मैं उस दिशा की बात कर रहा हूँ, लेकिन अच्छी बात है कि अभी घटना के बाद जो कुछ पॉजिटिव स्टेप्स भी प्रशासन के द्वारा लिए जा रहे हैं, जैसे वीडियो साहब ने आपको अवगत कराया कि परिवार को जो भी है, दोनों ही परिवार को अभी रिहैबिलिटेशन का जो सरकार की जो गाइडलाइंस है, हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रायोरिटी बेसिस पे, और जो भी है परिवार को रिहैबिलिटेशन का खाना पीना और ये सब सारी चीज़ें जो होती है बेसिक चीज़ें, इस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। ये वीडियो साहब का चूँकि डेवलपमेंट का काम है और मेरा और थाना प्रभारी का काम है थोड़ा डंडा चलाना तो इस पर हम लोग थोड़ा यूँ कहेंगे कि भाई जो विश हंटिंग्स और इस तरह की जो भी आपके पास जानकारियां हैं, ये आपके माध्यम से मैं समस्त विष्णुगढ़ वासियों को कहूँगा कि आप लोग जानकारियां दें। इस तरह के अगर आपके घर के बगल में हो सकता है, आपके गांव में हो सकता है, या कहीं भी हो सकता है। हैरत की बात है कि गांव के लोग जो है जमीन का विवाद लेके ऐसे लोगों के पास जाते हैं, तो भाई रसीद भी वहीं पर कटवाएं जाके, फिर आप है ना, आप इन्विटेशन करवाने यहाँ क्यों आते हैं? आप रजिस्ट्री के वाला उन्हीं के पास लेके चले जाएं, आप मेडिटेशन भी वहीं पर कराएं, लगान भी वहीं पर दे दीजिए। आप एक कहने की बात है कि ये सारी चीजें जो है एकदम मिथ है। आप इस चीजों को भ्रम से दिमाग से दिलो दिमाग से निकालें, और जो गांववासी हैं उनको मैं आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप लोग जो भी इस तरह के विच हंटिंग से संबंधित जो भी
आपके पास जानकारियां हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करिए, आप लोग हमें सूचना दीजिए, हम लोग इन पर कार्रवाई करेंगे ताकि ये जो विष्णुगढ़ में जो हुआ है ये दोबारा पुनरावृत्ति किसी के बच्चे के साथ नहीं हो। धन्यवाद आप सभी को, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। मेरा क्वेश्चन है, एक टूल से वहां पकड़ाया है, ये समझने वाली बात है कि जिस अंधविश्वास के चलते कहते कि मेरा बच्चा का तबीयत वो ठीक कर देगी, अब यहाँ पे अगर देखोगे ना, ये बहुत अजीब से मामला आया है कि जिस भक्तिन के घर, जिस भक्तिन के द्वारा दूसरे के बीमारी को ठीक किया जा रहा था, उसी घर में बीमारी है। अगर जब वो भक्तिन के द्वारा अगर बीमारी ठीक किया जा सकता तो अपना घर का बीमारी क्यों नहीं ठीक किया? सबसे पहले तो ये ठीक करना, यही समाज को देखना है कि भाई नया ओझा जो भी कर रहा है, पहले अपना घर तो देखिए कि आपका सही है कि नहीं है, तब ना आप दूसरे को देखिएगा। दूसरा वो अलग चीज है, उसको हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो सामने का चीज हम उस पर कर रहे हैं। दूसरा ये चीज है कि सामाजिक जो पहलू दिखने मिला, चाहे वो गोतिया का हो चाहे समाज के लोग का है, मतलब ये है दृष्टि से लोग देख रहे हैं उस फैमिली को कि लग रहा है कि मतलब कितना बड़ा गुनाह हो गया है। उसकी बच्चा का क्या गलती है भाई? उसको तो हाथ मिलाना चाहिए था लोगों को। जो हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि इसमें आप लोग की सहभागिता की जरूरत है, वहां के गांव वालों की जरूरत है कि उस परिवार को सपोर्ट दीजिए, चाहे विनोद का परिवार हो चाहे वो खुशी का परिवार हो। गलती दोनों का नहीं है, कोई तीसरा पर्सन किया है, चाहे माँ की है चाहे उसका दादी की है, लेकिन बच्चे लोग का गलती नहीं है, इसलिए उनको सामाजिक बहिष्कार न किया जाए, ठीक है। और ऐसा अगर और जगह भी होता है तो काइंडली उसकी सूचना दें, और जो भी नियम इंस्पेक्टर साहब बोले हैं कार्रवाई करने के लिए, हम लोग कार्रवाई करवाएंगे। धन्यवाद।